नमस्कार दोस्तों, इस सीक्वेंस एंड सीरीज़ के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड पे दिए हैं। कि जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि समांतर श्रेणी 3 धन 6 धन 9 10 10 धन 99 का अंत से 16वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा जो फार्मूला था या जो सूत्र था अंत से nवां पद निकालने का, तो वो क्या था? n इज इक्वल टू l माइनस n-1 d। यह फार्मूला था। यल यानी जो हमारा आखिरी पद है, n 16वां दिया, यहाँ 16 दिया है, d यानी यहाँ सार्वंतर दिया है। सार्वंतर यहाँ क्या है? d का मान क्या दिया है? 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। यानी यल का मान हमें दिया कितना? 99। तो मान रख देते हैं। हमें कितना कौन सा पद निकालना है? 16वां। यानी l 16 इज इक्वल टू यल का मान कितना है? 99 माइनस n कितना है? 16 माइनस 1 d इंटू 3 यानी 99 माइनस 15 गुणे 3 यानी 99 माइनस 45 इज इक्वल टू 54। यानी इस श्रेणी का अंत से 16वां पद कितना है? 54। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन की दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। यानी हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जो 3 से विभाजित है और साथ ही वह 2 अंकों की है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10। लेकिन क्या यह 3 से विभाजित है? नहीं। और इसके बाद की संख्या लेते 11। क्या यह 3 से विभाजित है? नहीं। 12 विभाजित है। 12 विभाजित है। यानी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाजित है वो 12 है। और अब हम देख करते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 से विभाजित है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99। या 3 से विभाजित है? जी बिल्कुल विभाजित है। तो 3 से विभाजित संख्या कौन होंगे? 3 के 12 के बाद क्या आएगा? 15 आएगा। 15 के बाद आएगा 18, 18 के बाद 21, इसी तरह चलते चलते 99 तक पहुँच जाएंगे। तो हमें दिया है, यह सीरीज़ दे दिया है। एक सीरीज़ दे दिया क्या? 12। तो सॉल्यूशन दूसरे का है 12, 15, 18, 21, इसी तरह चलते चलते कहाँ तक पहुँचा? 99 तक पहुँचा। और हमें पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं, यानी कुल पदों की संख्या कितनी है। यदि हम कुल पदों की संख्या ज्ञात कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा tn कितना दिया है? 99। यानी आखिरी पद 99 दिया है। प्रथम पद दिया है 12। यहाँ सार्वंतर d कितना दिया है? 15 माइनस 12 यानी 3। तो हम क्या कर लेते हैं, फार्मूला रख लेते हैं tn वाला। tn इज इक्वल टू a धन n-1 d। इस पर रख लेंगे। n हमें पता चल जाएगा। ये tn कितना है? 99। a कितना है? 12। n नहीं पता है, n-1। d कितना है? 3। यह आ गया। हम क्या करते 3 से दोनों पक्षों में भाग देते हैं। 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? यह 33, यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा n-1। n-1 यानी हो जाएगा 3, यानी 33 इज इक्वल टू 3 प्लस n, यानी n इज इक्वल टू 33 माइनस 3 इज इक्वल टू 30। यानी 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है? 30 संख्याएं 3 से विभाजित हैं। यानी हम देखेंगे 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, इस तरह करते करते हम जाएंगे तो हमारा आएगा 93, 96, 99। इस तरह कुल 30 संख्याएं हैं जो 2 अंकों की है, साथ ही साथ 3 से विभाजित हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी का थोड़ा सा बढ़ा के दे दिया है कि 3 अंकों की वह संख्याएं कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित है। इसी तरह हम भी देख लेते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से विभाजित है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 9 से विभाजित है। फिर उनका सीरीज बना लेंगे। या 9 से विभाजित करना है तो 9 के अंतराल पे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सीरीज देखते हैं। क्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100। क्या यह 9 से विभाजित है? बिल्कुल नहीं। 102, यह भी 9 से विभाजित नहीं है। 104, यह भी नहीं। हम देखें 108 जो है यह 9 से विभाजित है। यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से विभाजित है वह 108 है।
और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 9 से विभाजित हुआ है 999 यानी 999, यह भी 3 अंकों की है। इसके बाद हम देखें इसके 108 के बाद कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी, तो हो जाएगी 117। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 126 करे। हाँ का हो, चलो ठीक। अब 126 उसी तरह जाएगा, हम 9 से 9 बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 135। इसी तरह करते करते 999 तक पहुंच जाएगा। तो हमें एक सीरीज मिल चुकी है जिसमें जिसमें 108 प्रथम पद है और इसका सार्वंतर 9 है। 9 यानी 9 से विभाजित है। अगर 117 में से 108 घटाएंगे तो 9 आएगा और इसका आखिरी पद 999 दिया है। और हमसे पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं 9 से विभाजित हैं 3 अंकों की। तो हम क्या लिख लेते हैं, ए कितना है हमारा 108, डी कितना दिया है 9 डी यहाँ 9 इसलिए दिया है क्योंकि हमें 9 से विभाजित संख्याओं को लेना है। तो अगर प्रथम संख्या 9 से विभाजित है, अगर उसमें 9 जोड़ेंगे तभी दूसरी संख्या 9 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं विभाजित होगी। इसलिए हमारा सार्वंतर 9 है। या इसको निकाल भी सकते हैं, कैसे 117 माइनस 108 आएगा तो 9। उसी तरह और हमारा आखिरी पद कितना दिया है, टीएन कितना दिया है 999, यानी जो आखिरी पद है उसे लास्ट भी बोलते हैं। तो फार्मूला रख देते हैं टीएन इज इक्वल टू ए धन एन माइनस 1 डी। अब इस फार्मूले पर रख देंगे तो हमारा क्या माना जाएगा 999 बराबर ये कितना 108 धन एन माइनस 1, यहाँ डी की जगह 9। अब हम क्या करते हैं 9 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। 9 से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 111, यह हो जाएगा 12, यह हो जाएगा एन माइनस 1, यानी एन माइनस 1 कितना हो जाएगा एन प्लस 11, 111 इज इक्वल टू एन प्लस 11। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 111 माइनस 11 इज इक्वल टू एन, यानी एन का मान कितना आ गया 100। मतलब क्या है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 9 से विभाजित हैं, आंसर इसका आया 100। इसका 100, इसका 30, इसका 16वां पद हम लोगों ने ज्ञात किया था। अब आगे देख रहे हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब ये जो अगला सवाल दिया है कि x + 1, 3x, 4x + 2 यदि समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने समांतर श्रेणी का पहले फार्मूला डेफिनेशन में पढ़ा था। समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है, वह अनुक्रम होता है जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारा, यदि क्रमागत पदों का अंतर निकालें यानी 3x माइनस x + 1 क्रमागत पदों का अंतर समान होता है, यानी इसका मान अगले क्रमागत पद यानी 4x + 2 माइनस 3x के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यही डेफिनेशन है कि क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। तो पहले इनका अंतर निकाल लिया, फिर इनका अंतर निकाल लिया। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इनके पदों का अंतर समान होना चाहिए, और इसे दिया है कि समांतर श्रेणी में है मतलब इनके पदों का अंतर समान होगा, यानी यह इसके बराबर ही होगा। तो हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x माइनस x प्लस, यहाँ प्लस और माइनस पूरा करेंगे तो -1 बराबर ये कितना आ जाएगा 4x + 2 माइनस 3x, यानी हमारा कितना हो गया 2x - 1 बराबर 4 में से 3 जाए x + 2। इसका पक्षांतर इधर कर लेंगे तो 2x - x इज इक्वल टू 2, माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 3। यानी हमें पता चल गया x इज इक्वल टू 3। अगर अब हम देखें इसको x इज इक्वल टू 3 तो हमारा पहला पद क्या आ जाएगा x + 1 यानी 3 धन 1 इज इक्वल टू 4 या 4, और दूसरा पद है 3x, 3 यानी 3 3 9, हमारा कितना आ जाएगा 9, और तीसरा पद क्या आ जाएगा 4
3 2 यानी 4 3 12 2 14। हम देखें तो 4 9 14, 4 में 5 जोड़ के 9 आया है, 9 में 5 जोड़ के 14 आया, मतलब इनके क्रमागत पदों का अंतर समान है। इस तरह हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारा जो आंसर x बराबर 3 वो सही आया है। तो यहाँ से देखें समांतर श्रेणी में है। ओके, अब हम आगे देखने जा रहे हैं कि 2 क्वेश्चन और दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 13 और 19वां पद 77 है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। और उसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया है कि किसी एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है, इन पदों का योगफल 36 है, श्रेणी ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों क्वेश्चन देखने पे हम लोगों को एक ही जैसे लग रहे हैं, इसलिए हम दोनों क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जो दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, यानी तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, a धन 2d, 2d क्यों, क्योंकि n-1d यानी यानी 3 - 1 2 का तीसरा पद 13, यानी यह तीसरा पद कितना है 13, यानी यह इक्वेशन आ गया हमारा पहला। और 19वां पद 77 है, 19वां पद को क्या लिखेंगे, हाँ बिल्कुल सही, a धन 18t, क्योंकि एक कम कर देंगे 18t। इसका मान कितना दिया है 77। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनको घटा देते हैं। तो क्या करते हैं, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, घटाने में साइन चेंज होता है, यह 0 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा -16d, यह कितना आ जाएगा 4 6 यानी -64। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा मान कितना है -16d = -64, यानी हम -16 से भाग देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 16 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा d = 4, यानी ये जो सारवंतर d है इसका मान 4 है, यानी ये जो d का मान है समीकरण 1 में रख देते हैं। हम समीकरण 1 या समीकरण तो किसी में भी रख सकते हैं, तो हम इसका d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, a धन 2 × 4 = 30, a धन 8 बराबर 13, a बराबर 13 - 8 बराबर 5, यानी हमारा a कितना आया है 5, d बराबर कितना है 4। तो हमारी श्रेणी क्या होगी, श्रेणी का प्रथम पद क्या है 5, अगली क्या हो जाएगा a धन d यानी 5 धन 4, दूसरा क्या हो जाएगा 9, तीसरा क्या आ जाएगा 9 धन 4 यानी 13, चौथा क्या आ जाएगा 13 धन 4 17, इसके बाद क्या आ जाएगा 21। इसी तरह हमारी श्रेणी आगे बढ़ती रहेगी। ओके, और दूसरा क्वेश्चन उसी तरह दे दिया है कि एक एपी का 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है, यानी हम पहले 5वां पद निकाल लेते हैं, उसके बाद 12वां पद निकालेंगे, और उसके बाद ये जो कंडीशन दिया है उसके अनुसार हम उसको रखेंगे। तो हमारा 12वां पद क्या होगा, बिल्कुल सही, यानी a धन 11d, और 5वां पद क्या होगा हमारा a धन 4d। इसमें दिया क्या 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है, यानी a धन 11d यानी a धन 11d बराबर, यानी 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है, यानी a धन 4d, या 5वां पद हो गया या 12वां पद हो गया, और ये इससे 14 अधिक है, यानी इसमें 14 जोड़ देंगे। तब हम इसको क्या कहते हैं, पक्षांतर कहते हैं। ये दोनों तरफ का दर बराबर है, इसको हम कट कर सकते हैं, ये इसको क्या कहते हैं, 11d - 4d = 14, 11 में से 4 जाए 7, 7d बराबर 14, तो d बराबर 14 में 7 से भाग देने का तो कितना आ जाएगा 2, यानी हमारा d का मान आ गया 2। और इन पदों का योगफल 36 है, यानी इन पदों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2a धन कितना आ जाएगा 11 4 15d बराबर 36। अभी d का मान आया 2, तो यहाँ रख देते हैं, तो 15 × 2 यानी 30, 36, 2a धन 30, यानी इसका मान 30 होगा। इसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -30, तो हो जाएगा 2a बराबर 36 - 30 बराबर 6।
तो a बराबर कितना आ जाएगा 6 में 2 से भाग देंगे, 6 भागे 2 यानी 3। यानी हमारी जो श्रेणी क्या होगी, हमारी जो श्रेणी होगी उसका प्रथम पद है 3, उसमें सार्वंतर जोड़ते जाएंगे 2, तो वो दूसरा पद मिल जाएगा 5, तीसरा पद 7, चौथा पद 9, 11, 13। इसी तरह हमारी श्रेणी आगे बढ़ती चली जाएगी। मतलब हमने सीक्वेंस सीरीज में या समांतर श्रेणी अब तक पढ़ चुके हैं, जिसमें समांतर श्रेणी का यनवा पद का फार्मूला है कि यनवे पद के फार्मूला a धन n-1 इंटू डी के अनुसार a धन n-1 डी के अनुसार हम इसका 12वां पद निकालने हैं, फिर 5वां पद निकालने हैं। तो फिर क्वेश्चन के अनुसार इसमें क्या दिया है, 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है, तो इन दोनों को बैलेंस कर दिया है। 12वां पद है या 5वां पद है और इसमें 14 अधिक है, तो इसमें 14 जोड़ दिए। तो अब हमारा ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व किए तो इस तरह से डी का मान हमें पता चल गया, जिसका मान है 2। और अब दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि इन दोनों पदों का योगफल यानी 12वें पद और 5वें पद का योगफल 36 है। तो ये 12वां पद है या 5वां पद है, इसको जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा a यानी 2a, 11d और 4d 15d बराबर 36। यहाँ d का मान हमें पता है 2, तो d की जगह 2 रखेंगे तो 15 दूनी 30। इसका पक्षांतर करेंगे तो -30 हो जाएगा, -30 36 में से -30 करेंगे तो आ जाएगा 6, 2a बराबर 6, तो a बराबर 6 भागे 2 यानी 3। यानी हमारा प्रथम पद 3 है और इसमें सार्वंतर जोड़ते जाएंगे तो हमें अगला पद मिलता जाएगा। तो 3 में सार्वंतर जोड़े हैं 2 तो मिला है 5। अब 5 में सार्वंतर 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में भी सार्वंतर 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में भी 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 में भी 9 जोड़ेंगे तो 13, 13 में भी इसी तरह सार्वंतर जोड़ते जाएंगे तो हमें सीरीज पूरी मिलती चली जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि जो भी पद दिया हो उसका हम निकाल लेंगे तरीका, जो बताए हैं कि 91 पद का फार्मूला क्या है, उस फार्मूले से हम 91 पद को निकाल लेंगे और बाकी जैसा क्वेश्चन में कंडीशन दिया है उसके अनुसार हम एक इक्वेशन बना लेंगे इसी तरह, या जो पहले सवाल में भी बनाए थे उस तरह हम बनाने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे और जो आंसर आएगा उसको एक बार चेक कर लेंगे। अब चेक करने का क्या तरीका है कि इसका 12वां पद 5वें पद से अधिक, यानी इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद इसका 11 है। ओके, और इसका 12वां पद क्या होगा, 12वां पद क्या होगा a धन 11d। ओके, a धन 11d का मतलब 12वां पद क्या होगा 3 धन 11 गुणे 2, 11 दूनी 22, 3 25। 12वां पद कितना आया हमारा, ये 12वां नहीं 12वां पद है, तो 12वां पद कितना आया हमारा 25 और हमारा 5वां पद कितना आया 11। अब देख लेते हैं 12वां पद 5वें पद से कितना अधिक है, तो इसका अंतर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 14। यानी जब इसका क्रॉस चेकिंग करेंगे तो भी हमारा आंसर सही आया, मतलब यह जो हमारा सीरीज है बिल्कुल सही है। ओके, तो समांतर श्रेणी की समांतर श्रेणी में अब हमें अगला क्वेश्चन मिला है कि क्या 303 श्रेणी 5, 10, 15 का कोई पद है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें देखना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट है कि हमें चेक करना क्या कोई पद है, यानी क्या कोई पद है, यानी पद निकालने के लिए हम क्या, अगर हमें पता चल गया जो फार्मूला था यह t = a धन n-1d। यहाँ हमें समझना होगा अगर n का मान कैसा होना चाहिए। अगर n का मान इंटीजर है, इंटीजर यानी पूर्णांक, जिसे पूर्णांक बोलते हैं, अगर ये इंटीजर है या पूर्णांक है तब वो मान सही होगा। पूर्णांक का मतलब या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 500 हो सकता है, या 500 हो सकता है पूर्णांक, लेकिन धन पूर्णांक होना चाहिए, मतलब ये 0 से अधिक होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर यानी इस तरह का अगर धन पूर्णांक है, यानी धन पूर्णांक लिख लेते हैं, अगर धन पूर्णांक है तब जो पद होगा वो हम कह सकते हैं कि वो उस श्रेणी का पद है। लेकिन अगर n धन पूर्णांक के बजाय कोई रियल नंबर है, रियल मतलब कोई दशमलव वाली आ जाए, जैसे उसमें दे दिया हो 14.5, अगर इस तरह आ जाए जिसमें दशमलव के बाद कुछ दे दिया हो, इस तरह अगर n का मान आ रहा है तो वो जो पद होगा, जो tn होगा, वह इस श्रेणी का पद नहीं होगा। पद नहीं होगा मतलब पद होने के लिए क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाते हुए इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें दिया है कि क्या 303 श्रेणी 5, 10, 15 का कोई पद है। तो मान लेते हैं n वां पद है, अगर मान लेते हैं n वां पद है, ओके n वां पद है, माना
यनवा पद है। तो अगर यन का मान अगर धन पूर्णांक आया तो हमारा बिल्कुल आंसर सही होगा कि 303 श्रेणी का पद है। लेकिन अगर यन का मान दशमलव के रूप में आ गया तो हम बिल्कुल आसानी से कह सकेंगे कि 303 इस श्रेणी का पद नहीं है। तो मान लेते हैं यनवा पद है। तो यनवा पद का फार्मूला क्या है हम देखे थे, ए धन n माइनस 1d डी। यहाँ d कितना है, हम d निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, d बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस 5 बराबर 5 और a कितना है 5। ओके, तो यहाँ रखेंगे 5 धन n माइनस 1 इंटू 5 यानी 303। अब हम क्या कहते हैं 5 धन n है, इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 5 धन 5n माइनस 5 303 बराबर 5 धन 5n माइनस 5। या तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो 5n यानी इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, यानी n बराबर 303 भागे 5। यानी इसका मान कितना आ जाएगा 60 यानी 6 5 30 यानी 6 यानी n का मान 60.6 आया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो n का मान 60.6 आया। तो यहाँ जो दशमलव पार्ट आ गया यानी यह धन पूर्णांक नहीं है, मतलब 303 श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। इस चीज़ को समझना होगा। अगर दशमलव के रूप में आ गया तो पद नहीं होगा, अगर दशमलव के रूप में नहीं आया, धन पूर्णांक के रूप में आया तो पद होगा। उसी तरह मान लेते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए, क्या 308 श्रेणी -18 -14 -10 का कोई पद है? तो हम मान लेते हैं इसी तरह की माना यनवा पद है, यनवा पद है। तो हम लोग उसी यनवे पद पे सिंपल फार्मूला पर रख लेंगे यनवा पद। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस श्रेणी के लिए हम सार्वधातर निकाल लेते हैं। सार्वधातर क्या आ जाएगा, या प्रथम पद क्या आ जाएगा, प्रथम पद यानी a इज इक्वल टू कितना होगा -18 और सार्वधातर क्या होगा d यानी दूसरा माइनस पहला यानी -14 -18। यहाँ -2 क्यों हो गया, क्योंकि ये तो माइनस संख्या है ना, यह भी माइनस संख्या है। हम बड़ी संख्या में से छोटी क्रमागत में ठीक क्रम प्रत्येक पद से उसके पूर्ववर्ती पद को घटाएंगे तो सार्वधातर मिल जाएगा। तो ये तो -14 है एक संख्या, इसमें से -18 को घटाए हैं तो क्या आ जाएगा -14 + 18 यानी आ जाएगा हमारा 4। यानी हमारा जो सार्वधातर है धन 4 है। और यनवा पद कितना है 308, तो उसी तरह रख लेते हैं 308 बराबर ये कितना है हमारा -18 धन n-1 इंटू 4। अब इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा -18 + 4n - 4 यानी -18 - 4 कितना हो जाएगा -22 308 यानी 308 इज इक्वल टू -22 + 4n। तो पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इधर 308 धन 22 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाता है, इधर कितना आ जाएगा 4n, ये कितना हो जाएगा 330 बराबर 4n। अब हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो 4n यानी n इज इक्वल टू 330 भागे 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 882.5 यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 82.5। यह भी दशमलव पार्ट के रूप में आया, मतलब 308 श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। हमें यह देखना होगा कि अगर धन पूर्णांक के रूप में आया तो हमारा पद जरूर होगा, लेकिन अगर धन पूर्णांक नहीं आया, अगर दशमलव के रूप में आया तो वो कभी भी पद नहीं होगा। ओके, अब बाकी के क्वेश्चन अब हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ताकि हम जो अभी तक यह जो क्वेश्चन किए हैं अभी प्रीवियस वीडियो के कॉन्सेप्ट के अनुसार ही किए हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि श्रेणी का tnवा पद क्या होता है, यानी tn का फार्मूला पढ़े थे a धन n-1 इंटू डी। उसी तरह अंत से nवा पद क्या होगा, अंत से nवा पद होगा l-n-1 इंटू डी। उसी तरह अब हम आगे अगले के वीडियो में पढ़ेंगे
तीन श्रेणी भैया जो समांतर श्रेणी है इसके पदों को जोड़ते कैसे हैं, जैसे इसका सम कैसे निकालेंगे यानी योग कैसे निकालेंगे। और साथ ही साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो मतलब पॉलिटेक्निक में भी कई बार आ चुके हैं, और साथ ही साथ या रेलवे हुआ या इसमें या हम अब अगले वीडियो में जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन वो मैक्सिमम क्वेश्चन एयरफोर्स से रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन अधिकतर एयरफोर्स में आ चुके हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन अगर आपको अगले वीडियो के सारे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है या समझना है तो आपको ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, जिसमें या आपके पास कोई बुक होगी तो उसे भी देख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। लेकिन आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट भी समझते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो हमने पूरी तरह समझा दिया कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, लेकिन अब आगे का जो तरीका है वो आपको अपने आप से करना है, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपका प्रैक्टिस हो पाएगी, क्योंकि अब जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको गणित आ भी नहीं पाएगी। इसलिए प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।